जय हिंद दोस्तों, जय माय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर मेरा पेपर आने वाला है, तो सर एक्सपोनेंट्स पावर पढ़ा दो सर। क्लास 7 क्लास का एक्सपोनेंट पावर पढ़ाऊंगा आपको मैं, एक्सरसाइज 1.1 से। तो सबसे पहले आपको चलेगी कि एक्सपोनेंट पावर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कैसे क्या होता है ना। ये बहुत ज़रूरी है, और वो आपका हो जाता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक्सपोनेंट पावर। अंकित हाँ सुनो, आता है सबसे पहले क्या आता है, जैसे कि आप मान लीजिए 0 ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 इस तरह जाता है। अब कहेंगे सर ये क्या है, ये है एक नंबर, क्या है, एक कंप्लीट नंबर, जिसको हम होल नंबर और काउंटिंग नंबर भी कहते हैं ना। इसको कंप्लीट यानी कि 0 लगा देते कंप्लीट नंबर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, होल नंबर्स। क्या, होल नंबर्स। फर्स्ट में आ गया। सेकेंड में आता है ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई एंड जेड। बचेंगे सर मुझे एबीसीडी थोड़ी ना पढ़ना था, सब एबीसीडी पढ़ा रहे हो, मुझे तो क्लास 7 का जो है 13.1 पढ़ना था। तो बच्चों देखो एबीसीडी मुझे लिखा है ए बी सी डी, ये क्या है, एक्सपोनेंट पावर को हम कहते हैं, इसका जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल। क्या देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको समझना बहुत बड़ी जरूरी है। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। नंबर में वेरिएबल बोलेंगे, नंबर नहीं बोलेंगे, इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरिएबल। थर्ड में आता है आपका, थर्ड में क्या आता है आपका, ये तो आपने होल नंबर लिख दिए, जैसे कि थर्ड में -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी के सभी नंबर क्या है, इंटीजर्स। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट नंबर। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट नंबर। क्या, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर्स। क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट नंबर। यही 3 चीज आपको मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने आगे चल के। कैसे, इसको समझिए। अब इसको हम पावर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लाते हैं, एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर कैसे फॉर्म में आते हैं, ये देखिए। सबसे हम यहाँ लिखते हैं कांस्टेंट। क्या है, पहले लिखा हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखा हुआ है, हमने इसको ब्रैकेट कर दिया। क्या करते बच्चों, ब्रैकेट। इसके बीच में हम बगल में लिख दिए क्या, वेरिएबल। क्या, वेरिएबल। क्या लिखे हमने, वेरिएबल। वेरिएबल को क्या करते हैं, हमने ब्रैकेट कर दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर लिख दिया क्या हमने, होल नंबर। क्या, होल नंबर। ठीक है, अब जो है कांस्टेंट आपको नंबर आपको इसे पुट अप करना है। तो वेरिएबल कांस्टेंट कौन है, ये है। अब इसमें कोई भी नंबर ले, मैंने इसलिए 4 ले लिया, या आप माइनस भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया क्या, यहाँ लिख दिया 4। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमने लिख दिया यहाँ पर x। क्या है, चिपका हुआ है, x ले लिया। ठीक है, और होल नंबर क्या है इसके ऊपर में, तो होल नंबर इसको हम, चलो पहले हम यहाँ पर x ले लेते हैं। क्या, x वेरिएबल से हमने होल नंबर कितना है यहाँ पे, हम यहाँ ले लीजिए 2 ले लेते हैं। अब इसको कंबाइन कर लीजिए। क्या करना आपको, कंबाइन। तो हमने लिख दिया 4x और ऊपर लिख दिया क्या, y 2, 4x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। ऊपर लिख देते हैं, शायद नहीं दिखाई दे रहा, हम लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर। अब जो ये 4 है, ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट नंबर। ये x क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल है। और ये 2 जो पावर में, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट पावर। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट पावर। ठीक है, या और हम बोल सकते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। एक्सपोनेंट पावर, या इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे डिग्री। ठीक है, अब जो ये आपने समझ गया है कि अलग अलग इस 3 चीज से मिलकर बना है क्या, एक बन गया क्या, ये टर्म है। देखिए एक बन गया ये पोलिनोमियल, जिसको 9th क्लास में बोलेंगे, इसको पोलिनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट कितने नंबर मिला, एक कांस्टेंट नंबर डाला, एक वेरिएबल और दूसरा एक्सपोनेंट पावर।
ठीक है, ये तीनों मिलकर बन गया एक क्या पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको जो है आपको फैक्टर करेंगे, इसी को हम एक्सपोनेंट पावर कहते हैं। इसके ऊपर चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट पावर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई किसका कह रहा है फाइंड करने के लिए, देखिए क्या कह रहा है कि पावर के 2 के पावर कितने हैं 6, याद रखिए 2 के पावर कितने हैं 6। तो आपको बताया जैसे कि a के पावर अगर 3 है तो a इंटू ए होगा, तो बना क्या a की पावर 3, यानी कि a की क्यूब कितने हो गए 3, a की क्यूब कितना हो गया, इसको बोलेंगे a की क्यूब। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर, पावर और या डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो आपको इसको एक्सटेंड करना है, इसको इस तरह से आपको यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 के पावर कितने हैं 6 है, कितने एक्सपोनेंट पावर कितने हैं 6 है, कितने हैं 6, तो 2 जो है 6 टाइम लिखना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू, आपको यहाँ अरेंज कर देता हूँ मैं इसको, क्या करना है फिर क्यों रीराइट करना है, 2 के पावर 6 रीराइट करने के बाद आपको करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, इसने बोला है कि फाइंड करना है, वैल्यू भी इसकी निकालनी है। अब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, इसकी कितना आ गया 64 आ गया। ये पहला क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि 9 के पावर कितना है 3 है। उसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन कि ये 9 के पावर 3 डिवाइड करने हैं, यानी कि 9 3 टाइम्स आपको लिखने हैं। 9 की क्यू है, इसको हम क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो 9 इंटू 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो एक्सपेंड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई 9 9 81, 81 9 से कितना होते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 81 9 से कितना होगा, है ना 9 1 9, 9 8 72, है ना 729। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कितना है 11 का स्क्वायर। 11 के स्क्वायर को कैसे करेंगे आप फ्रेंड, यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पर एक बार और रिलेट कर लेते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो 11 इंटू 11 होगा, सिंपल है, तो निजर से 11 हुआ, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 121, 121 कैसे आएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों अगर समझ में आए तो बगल में मल्टीप्लाई करके आपको देखना जरूरी है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यहाँ पर करके कुछ नहीं आएगा, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो यहाँ पर आ गया 1 1 1 कितना 2 और ये 1, फाइनल कितना 121 आ गया। ये आपका आता है 5 का पावर कितने हैं 4। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए, 5 के पावर कितना हो गया 4, तो 5 जो है ये सब एक्सपोनेंट पावर है, 5 के पावर पे 4 है, तो इसको क्या है एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो आपको 4 टाइम्स लिखनी है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना 25, 5 जा कितना हो गया 125, 125 जा कितना 625, 625 आपका आंसर हो गया। अगर आपको समझ में ना आए तो आपको बगल से 5 जा 25 और मल्टीप्लाई बगल से कर सकते हैं, है ना, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 625, ये आपका आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर। आते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखने हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 इंटू, क्वेश्चन नंबर 1 है 6 इंटू 6। अब देखिए आपको पहले आपको इस फॉर्म में लिखने थे,
क्या ये बात सुनिए, पहले इस फॉर्म में आपको लिखने थे, अब ऑलरेडी आपको आगे इस तरह से लिखा हुआ। और लिखना किस तरह से है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस तरह से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखने हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट की तरह इन पावर, यानी कि a इंटू ए कर देंगे, a इंटू ए, यानी कि a के स्क्वायर कितना हो गया, a के क्यूब हो गया। कितना हो गया, a इंटू ए इंटू ए इंटू कितना हो गया, a के क्यूब हो गया। यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल। इसी फॉर्म में आपको, इसको इस फॉर्म में आपको लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, 1 2 3 4 है, 4 6 है, पहले आप 6 पहले राइट कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, इसमें से सारे सेम ही है। आप काउंट कर लीजिए 6 को, 1 2 3 4, 6 के पावर कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर हो गया। क्या आ गया, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। ठीक है, आपको लिखना है क्या, b बेस है, b कॉमन है, b ऐड कर लिए, कितने 1 2 3 4, इसके पावर 4 कर दीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन में है कि 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ ये अलग टर्म है, ये अलग डिजिट है। यहाँ 5 है 2 बार 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स 7 है। तो कैसे सोल्व करेंगे, 5 को 5 में पहले लिख लीजिए, 5 को एक कॉमन लिख लीजिए, कॉमन है दोनों 7, तो आप एक पुट कर लीजिए, मल्टीप्लाई के साइन दे दीजिए, और यहाँ पे 7 3 टाइम्स 3 टाइम्स, यहाँ पे एक 7 लिखा लीजिए। अब करना क्या है देन आफ्टर कि 1 2 2 5 है, तो इसके पावर कितने दे दीजिए 2, और यहाँ पर 1 2 3 है, तो 3 है, 3 कितने हैं 7, यहाँ के पावर कितने दे दीजिए 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में चलिए, सेकेंड मैंने नहीं किया था, t इंटू टी। अगर t इंटू टी यानी कि पहले बेस लिख लीजिए t, और 1 2 2 t है, तो इसके ऊपर पावर दे दीजिए 2, एक्सपोनेंट पावर दे दीजिए t हो गया। अब आते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में है कि 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। ठीक है, बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है और यहाँ पर ए है, तो पहले बेस ने इसमें से कॉमन ही ले 2, इसमें से हमने इंटू कर दिया और ए निकाल लिया। ठीक है, अब काउंट करना है कि कितने 2 है, 1 2 2 2 है, तो 2 के पावर दे देंगे, और यहाँ पर ये ए के पावर कितने हुए 2, यानी कि ए के स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 के स्क्वायर हो गया। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आता है 6th। क्या आता है 6th में एक क्वेश्चन का आ गया है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, आपको इसमें से एक ही कॉमन में से, ये अलग टर्म है, ये अलग है और ये अलग है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ a का है और यहाँ c का है और यहाँ d का है। तो आपको करना क्या है कि इसमें से एक निकालना है, a निकाल लीजिए, हमने कॉमन ले ली, कॉमन है तो इसमें से एक निकाल लीजिए, इंटू कर दी, इसमें से c ले लीजिए, और लास्ट में क्या है d, ये d ले लीजिए। अब काउंट करना है कि एक कितने नंबर है, तो 1 2 3, ये कितने हैं 1 2 3 है, तो इसके एक के क्यू आ गया। फिर इसमें भी कितने हैं 1 2 c 3 है, तो यहाँ पर c के क्यू आ गया, कितना है c के क्यू, और d के ऊपर कुछ नहीं, तो d के पावर 1 कर दी। ये आपका फाइनल आंसर बच्चों। इस तरह से आपको आसानी से क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इजी है, अगर फर्स्ट क्लास बच्चे को समझाएगा 2 मिनट में समझ जाएगा, और फटाफट ये क्वेश्चन कर लेगा, इतना ईजी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका स्टूडेंट्स फॉर्म आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इस फॉर्म में आपको लिखना है। ये होता क्या है, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने हम यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहले एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन किया क्या, आपने मन से दिया कि 64, अब इस 64 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको इसके लिए क्या करना है, फैक्टर करना होगा। इसके बाद उसके फैक्टर को काउंट, कितने हमने फैक्टर कितना किया उसके काउंट करके उसके ऊपर एक्सपोनेंट पावर देंगे। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आने वाला 3rd क्वेश्चन में है, तो आपको एग्जाम्पल करके दिखाया था 60, अगर 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है 64, तो आपको क्या करेंगे 64 के एलसीएम निकाल लेंगे 2 से। ठीक है, 2 से, क्योंकि 2 ये 2 से भी कट जाएगा, 2 के टेबल में और भी आता है 6, 2 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना है 32, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 8,
फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से, फिर 2, फिर यहाँ पर 2 से 1 आ जाएगा। यानी कि अगर बाद में देखिए करें तो 2 से डिवाइड करना है आपको, 64 से 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6 कट गया, 4 आएगा, 2 2 जा कितना होता है 4, यानी कि 32 आ गया। अब 32 को अगर डिवाइड है 2 से, तो 2 1 जा 2 या 1, और फिर 2 6 जा 12, ठीक है, देख रहे बच्चों। तो यहाँ 16 आ गया, 16 से डिवाइड किए, 16 में डिवाइड किए 2 से, तो 2 1 जा कितना होता है 16, यहाँ पर 8 आ गया, फिर 8 में 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4 आ गया, फिर 4 में 2 से डिवाइड कितना हो गया 2 आ गया, 2 से डिवाइड 2 से दिए तो 1 आ गया। अब ये आपका नंबर आ गया, लास्ट में 1 आना चाहिए। अब जो है 64 आ गया आपका नंबर। तो देखिए काउंट कीजिए कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 2 आ गया। यहाँ पे लिखिए 64 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, एक और लगेगा 2, कितना होगा 6। आप इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, इसको यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, हमने बाइक साइड से कर रहे हैं, अब इधर से भी इस तरह से भी इस तरह से भी इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इस तरह से, ठीक है। आपको बच्चे जिस तरह से करना है आंसर जो इक्वल ही आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30। आपको इतना ही तक करना है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट होगी, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट निकला हुआ है, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, ये आपका इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इस तरह से आप काउंटिंग कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 इतना आ गया। आपको करना क्या है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी निकला हुआ है, तो 2 आपको बेस दिखना है, ठीक है। अब इसके पावर एक्सपोनेंट पावर बोला है ना, आपको एक्सपोनेंट है ना, आपको एक्सपोनेंशियल करना है, तो बेस तो 2 लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 2 के पावर कितने लिख देंगे 6, कितने लिख देंगे 6, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या आएगा फाइनल आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 512, कितना है 512 है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, तो 512 तो इसको पहले आपको बताया था, आपको एलसीएम करना है, क्या करना है आपको एलसीएम, तो 512 को एलसीएम निकाल लीजिए, क्या करना है एलसीएम, इसका साइज मार्के चलेगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए लास्ट में कितना है 2, इसका मतलब ये है कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 512 है, इसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, लास्ट में देखना है कौन सा नंबर, जिस नंबर से अगर है या 4 होगा 6 होगा 8 होगा 10 होगा, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। सबसे कम नंबर डिवाइड किससे करना है, एलसीएम करना है 2 से, तो 2 2 से कितना होगा 4, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये आपको डिवाइड नहीं लगेगा, तो यहाँ 1 ऑलरेडी मैंने उतार दिया, कितना होगा 2 5 से कितना होगा 10, ये कट गया, ये 1 आ गया, फिर 2 6 से कितना हो गया 12, यानी ये कट गया, तो 200 कितना हो गया 56, तो ये भी 2 से लगे क्योंकि यहाँ पर 6 है। अब इसको देख लेते हैं, 256 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 1 आ गया, कट गया, यहाँ 5 तो 2 जा कितना हो गया 4, ये भी 1 आ गया, यहाँ पर 6 2 जा 16, ये कट गया, तो 128 आ गया, फिर यहाँ 2 से डिवाइड कर लेंगे, 122 को 28 को 2 से करते हैं, 2 6 जा कितना आएगा 12, ये कट गया, ये जा गया, 2 4 जा कितना आएगा 8, यहाँ पर कितना आएगा 64, फिर यहाँ 2 से कर लेंगे, कर लग जाएगा आपका, फिर 64 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 2 3 जा 6, कट गया, यहाँ 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना होगा 32, फिर यहाँ 2 से और देखिए 16 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिए 8 आ जाएगा, डिवाइड करते जितना डिवाइड कीजिए वहाँ प्रोडक्ट डालते हैं, ये क्वेश्चन वाला लास्ट वाला यहाँ पर डालते हैं, फिर 2 से यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा यहाँ 1 आ जाएगा, इतना लंबी चौड़ी हो जाएगा एलसीएम। आपको देखना है काउंट करना है 2 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया बच्चों 9 आ गया, इसको हम रेजर कर देते हैं। याद रखना है आपको मिटाने के लिए कितने 2 आए, तो कितने आते 2 9 टाइम्स, तो 2 इंटू 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 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लास्ट में आ गया 9, ठीक है। 2 कितने आया, अब इसके जब फैक्टर निकाले तो 512 का फैक्टर निकाले, फिर 2 जो है 9 टाइम्स आया, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, तो सबसे कॉमन तो इसमें 2 है, 2 सब में आ गया कॉमन, एक 2 आप लिख लीजिए,
और कितने टाइम्स आया तो 9 टाइम्स, इसके ऊपर लिख दिया क्या 9, एक्सपोनेंशियल पावर में क्या आ गया 9, आप 9 कर सकते हैं। इस तरह से आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 343, अब इसको डिवाइड करना है आपको, एलसीएम निकालना। 343 एलसीएम, अब कहेंगे सर लास्ट में बताया था 3 से 3 से कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए इससे कैसे कटेगा। इसको हम डायरेक्ट अगर 7 से करते हैं कट जाएगा, देखते हैं। 3 से तो कटेगा नहीं, 3 1 3, फिर 3 1 3 1 आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना, तो 3 से नहीं आएगा, 4 से कटेगा ही नहीं, 5 तो होगा ही नहीं। तो अब 7 से कर लेते हैं। 300, 7 से 6 से भी नहीं होगा, 7 से एक बार लास्ट कर लेते हैं। 7 4 से कितना होता है ना 28, ठीक है, ये 1 आ गया। सॉरी, यहाँ कट जाएगा 14 में से कितना जाएगा, 14 में से कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, डिवाइड तो लगेगा नहीं 3। 7, आप 7 के टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि आपको 63 आएगा। तो 7 9 कितना होता है 63, कितना आ गया 63, कट गया, कितना आएगा पूरा पूरा कट गया, यहाँ 49 आ गया। किससे लगाया 7 से, ठीक है। अभी ये भी 7 से लगेगा क्योंकि 7 के टेबल 49 ऑलरेडी आती है, कितना आती है 49, 7 से जा 49, फिर यहाँ पर आ गया फिर से 7 7 जा 7, ये ऑलरेडी कट गया लास्ट में। इसकी प्रोडक्ट कितना है 7 × 7 × 7, आपको बेस लिखना है कितना, आपको कॉमन कितना है 7, आपको नोट करना है नीचे और काउंट करना है 1 2 3, तो इसके पावर कितने डाल देंगे 3। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नंबर 3 जो है 729, 700 कितना है 29, इसको भी आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए ये निकल सकता है 7 है 729, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देख लेते पहले, एलसीएम तो निकालना है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा 3 से लगा, यहाँ 3 है लास्ट में 9, तो 3 से लग जाएगा 3। यदि यहाँ पर एक नंबर लीजिए 2 0 2 3 5 7 9, इस तरह से आप नंबर लिख लीजिए, ये और नंबर है, ये नंबर है। इसके बाद देखिए 3 है, 3 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन 3 9 के टेबल में तो आती है, 7 ऑलरेडी मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 8 12 आ गया, ठीक है, डिवाइड तो नहीं लगा, यहाँ पर कितना आ गया 12। 3 5 जा 15 होता है, 3 4 जा कितना होता है 12, 3 4 जा 12, ये कट गया, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर आपको लिखना था, नहीं पूरा डिवाइड करने के लिए, ठीक है, कट गया। अब आगे कितना 9, 3 3 जा कितना होता है 9, ये कट गया, तो इतना आ गया 243। अभी अभी आपने इसका डिवाइड करके देखा है, ठीक है। तो ये देखते हैं अभी अपने आपने इसका डिवाइड करके, नहीं यहाँ 3 था, फिर इसका देखिए कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं कितना है 243 है, डिवाइड में कितना करते हैं 3 से, 3 है जा 24, ठीक है, ये कट जाएगा, और ये आ गया 3 3 1 जा 3, ये कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 से लगाया तो 81 आ गया, फिर 81 3 से लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, 81 देख लेते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 2 आ गया 1 आ गया, ठीक है, डिवाइड लगाया मैं 1 आता रहेगा, 3 7 जा 21, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 3 से लगाया तो कितना आ गया, अगर 3 के टेबल 9 से अगर ये कट जाएगा तो इसका मतलब ये कि 3 से भी आएगा, क्योंकि 3 के टेबल ऑलरेडी 9 आता है। 27 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, कितने नंबर 9 नंबर पे, फिर 3 से कर लेंगे, फिर 3 जा कितना होता है 9, 3 1 जा 3, ये आ गया प्रोडक्ट आपका। अब लिख लीजिए कितने हैं 3 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अब यहाँ रिजल्ट कर देते हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करना क्या है आपको,
3 का वो 3 एज इट इज लिख लेना है, एज इट इज लिख लेना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, इसके पावर कितने लिख देना है आपको, एक्सपोनेंट पावर आपको लिख देना है 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट में आता है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर क्या गया, फोर्थ कह रहा है कि 31,205 यानी कि 3125 यानी कि 3,125। आप ये थोड़ा बड़ा डिजिट है, बिग डिजिट, इसको कैसे एलसीएम करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ देखिए, यहाँ 5 है तो सिंपल सी चीज़ 5 से आपका ये फैक्टर हो जाएगा। एलसीएम देखते हैं, फैक्टर करके, ठीक है 5 से। पहले हम इसको पहले कहीं डिवाइड कर लेंगे, पहले इसका डिवाइड 5 से, 5 से एग्जैक्ट कट जाता है, कट गया 1, डिवाइड मिलेगा 5 टू जा 10, कट गया, यहाँ पर आ गया 2 और ये 5 यहाँ नीचे उतर गया, 5 बजे कितना होगा 25, ये कट गया। अब यहाँ पर कितना होगा 625। अब इसको हम 5 से फिर से क्योंकि यहाँ 25 ऑलरेडी आ रही है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 625 का डिवाइड कर लेते हैं कहीं पे 5 से, 5 इसको ये 5 बन जा 5, 1 आ गया, फिर 2 ये नीचे उतर गया, 5 टू जा 10, ठीक है 2, 5 जा 25, ठीक है, ये कितना 125 आ गया। तो यहाँ 125 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 125 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 टू जा 10, कट गया 2, 5 बजे 25, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 25, फिर 5 से। अब देखिए हम मल्टीप्लाई, आपको डिवाइड करने का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5 का टेबल में 25 आती है, 5 5 जा 25, यहाँ 5 से दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, 5 जा 25, फिर यहाँ 5 आ गया, 5 जा 5। अब करना है क्या, आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया, आपको जो है कॉमन इसमें से निकालना है 5 और काउंट करना है 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5, ये आपको एक्सपोनेंट पावर, ये आपका एक्सपोनेंशियल पावर, ये आपका आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में आपको 13.1 का क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 6 आगे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।